प्रदेश कांग्रेस ने परिसीमन को लेकर गुपचुप और नियम विरुद्ध तरीके से निकायों और पंचायतों की सीमाएं बदलने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस संगठन मजबूत करने में जुटी है ताकि निकाय चुनाव में बेहतर नतीजे हासिल किए जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक भाजपा सरकार अपने हारे हुए नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए वार्डों का पुनर्गठन, ग्राम पंचायतों को नगर निकायों में शामिल कर रही है और जनसंख्या नियमों की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को इसे मुद्दा बनाकर जनता का साथ लेने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन विस्तार कर निकाय चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रही है। 20% जगह मंडल की बैठकें भी हुई, लेकिन बाकी मंडल की बैठकों के लिए अप्रैल का फर्स्ट वीक सबने अपनी सुविधा से दिया है, तो मंडल की बैठक भी हम लोग कर रहे हैं। जहां 1875 के अलावा 2200 में से जो मंडल नहीं बने थे उसको गूगल के ऊपर हम लोग उसका फार्म भरवा रहे हैं और ब्लॉक की कार्यकारिणी की तमाम लोगों की उपस्थिति करके और इस प्रकार से संगठन में गतिशीलता बनाना और संगठन के लोगों की उपस्थिति पदाधिकारियों की सुनिश्चित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं कि 27 तारीख आखिरी तीर, 28 तारीख को आप ग्राम पंचायतों को खत्म करके दोबारा वार्डों में मिला रहे हैं, तो विरोध कर ही रहे हैं ना। विरोध पूरे जिलों में, पूरे ब्लॉक में, हर गांव में एक एक व्यक्ति जो गांव में परिसीमन गलत कर रहा है वो एक एक घर से साइन करा करके और आपत्तियां दर्ज कराएगा समय के अनुसार, और उन आपत्तियों को हम जोरदार तरीके से विरोध करके उस आपत्तियों में हमारी सही जायज़ बात है वो मनवाने का काम करेंगे। एक तरफ परिसीमन चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा की ओर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से सीमांकन किया जा रहा है वो गलत है। कांग्रेस तैयारी कर रही है कि निकाय चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत किया जाए और जो सीमांकन किया जा रहा है उसके खिलाफ भी ज़मीनी लड़ाई लड़ी जाए। फिलहाल दोनों मोर्चों पर कांग्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया है और देखने वाली बात यह होगी इन तमाम तैयारियों के बाद में कांग्रेस के हाथ में जो नतीजे आते हैं वो कितने बेहतर होते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। केंद्र सरकार वक्फ कानून लेकर आई है जिसे लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, लेकिन वक्फ कानून पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब झुंझुनू में राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाले ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियां सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि उस समय के हिंदुओं की भी दी हुई हैं। उस समय के राजा महाराजा ने हर धर्म को सम्मान दिया, वे आज के राजाओं की तरह नहीं थे। ये फैसला तो इस हिंदुस्तान की जनता को करना है। ठीक है, मेजोरिटी में जो पार्लियामेंट में जो बिल आए उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन ये दान दक्षिणा का मामला है और इस दान दक्षिणा में उस जमाने के राजा महाराजाओं, केवल नवाबों, किसी भी वक्त जमीन में जितना सहयोग मुस्लिम का उतना सहयोग हिंदू राजा का भी है। चाहे भरतपुर की जमा मस्जिद बनी वहां के राजा को ले लो, इस झुंझुनू में बैठे हो यहाँ की दरगाह मजारात, और चाहे नरड़ शरीफ की दरगाह को ले लो, चाहे आप उदयपुर अजमेर के मामले में ले लो, चाहे उदयपुर में ले लो, बांसवाड़ा, हर वहाँ के राजाओं का जितना सहयोग वहाँ प्रजा को, वहाँ की उनकी आस्था पद्धति को चलाने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग रहा जो वहाँ के राजा थे, क्योंकि वहाँ हर मजहब का व्यक्ति रहता था और हर मजहब का सम्मान करना उस राजा का धर्म बनता था, आज के राजाओं की तरह नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली सीआईडी सीबी ऑफिस पहुंच चुके हैं। एएसपी सीआईडी सीबी रेंज सेल के कार्यालय पहुंचे हैं। दोनों नेता एडिशनल एसपी के सामने अपना पक्ष इन दोनों की तरफ से रखा गया है। कोटा रेंज के आईजी पर दिए गए बयान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां आज सीबी सीआईडी के कार्यालय पर पहुंचे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी उनके साथ मौजूद हैं। कोटा में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में ये शामिल हुए थे नेता। रेंज आईजी सहित सीएम और ओम बिरला को भी डोटासरा ने चेतावनी दी थी और उस पूरे मामले को लेकर आज देखिए अपना स्टैंड रखने के लिए सीधे कार्यालय पहुंच चुके हैं गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी मात्रा में कार्यालय पहुंच रहे हैं। एएसपी सीआईडी सीबी रेंज के कार्यालय पर पहुंचे हैं, एडिशनल एसपी के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। जो परेशानी हो रही है उन मुद्दों को हमने वहां आवाज उठाई, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि प्रतिपक्ष का अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लेकिन वहां के नेताओं और सरकार के दबाव में एक गलत एफआईआर
घटना 12-1 बजे के लगभग मीटिंग खत्म हो गई थी और उन्होंने रात को 10-11 बजे वहाँ के उच्च अधिकारियों ने दबाव बना करके और पुलिस के अपने जो मातहत कर्मचारी है उनसे गलत FIR दर्ज करवाई। लेकिन हम लोग आए और हमने यहाँ पर जो इन्होंने पूछताछ की है, मैंने और जूली साहब ने जो इन्होंने बयान लिए, जो पूछताछ की, उसको बताया है। तो गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि उस समय जो हुआ था उसके मामले में, उसी मामले में हमने अपना स्टैंड रखा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर से आपको बता रहे हैं। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बैठक ले रहे हैं। कृषि और संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा ली जा रही है और किरोड़ी लाल मीणा पंत कृषि भवन में ये बैठक ले रहे हैं। योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है और जो नाकारा और कमजोर कामचोर जो कार्मिक हैं उनके ऊपर कार्रवाई के संकेत भी किरोड़ी लाल मीणा ने इस बैठक में दिए हैं। खाद, बीज, दवाओं के लाइसेंस नवीनीकरण में पारदर्शिता पर जोर यहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से दिया जा रहा है। तो आप ये बैठक की सीधे तस्वीरें देख रहे हैं जहां सख्त एटीट्यूड में नजर आ रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी, जो कार्मिक लोग हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। खाद, बीज, दवाओं के लाइसेंस नवीनीकरण में पारदर्शिता लाई जाए। किसानों को क्या लाभ पहुंच रहा है, क्या नहीं पहुंच रहा है, इसको लेकर, योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, इसको लेकर भी उन्होंने इस पर रिपोर्ट मांगी है। और इधर झुंझुनू दौरे पर आए UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने प्रदेश में चल रहे निकायों के पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों से गांवों को निकायों में जोड़ने की आपत्तियां मिली हैं। आपत्तियों का परीक्षण करवाया जा रहा है और उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा निकायों का पुनर्सीमांकन और वार्डों का पुनर्गठन का काम हर हाल में मई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना दे दी जाएगी और उसके बाद 2 से 3 महीने में मतदाता सूचियों का काम पूरा होगा। सरकार की मंशा है कि पूरे प्रदेश में एक साथ नवंबर या फिर दिसंबर तक चुनाव करवा दिया जाए। अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 1-2 जगह से शिकायत आ रही है, हम उनका परीक्षण करवा रहे हैं। आवश्यक होगा रखेंगे, आवश्यक नहीं होगा हटा देंगे। पुनर्गठन चल रहा है, वार्डों का पुनर्सीमांकन हो रहा है समाज की स्मारिका सब आपके और ये काम पूरा होने के बाद मतदाता सूची का काम शुरू होगा और नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराने का कार्यक्रम है। बीकानेर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर रोड की 52 कॉलोनियों को नगर निगम में शामिल नहीं करने पर विरोध हो रहा है। कॉलोनी वालों ने जूनागढ़ से निगम तक विरोध जुलूस निकाला है। निगम में अधिकारियों के नहीं मिलने पर गुस्सा भी देखने को मिला। आयुक्त के चैम्बर का गेट तोड़कर महिलाएं अंदर घुस गई। तस्वीरें देखिए, चैम्बर का गेट तोड़कर किस तरह महिलाएं अंदर घुसी हैं, हाथ में तख्तियां लेकर। नगर निगम सीमा विस्तार में कॉलोनियों को शामिल करने की मांग यहां पर कॉलोनी वासियों की तरफ से की जा रही है। लंबे समय से कॉलोनी वासी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सीमा विस्तार में कॉलोनियों को नहीं शामिल किया गया है, जिसको लेकर आज ये प्रदर्शन और उग्र होता हुआ नजर आया। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर यह है कि चाकूबाजी के विरोध में आसिंद के बाजार को बंद बुलाया गया है। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला और प्रदर्शनकारियों से लगातार पुलिस समझाइश करने में जुटी हुई है। तस्वीरें जिस तरह आपको नजर आ रही है और पहली तस्वीर जहां पूरे आसिंद को बंद किया गया है, सभी दुकानों की शटरें डाउन है। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में डिटेन कर लिया है, अन्य की तलाश जारी है और जिसके शख्स के ऊपर चाकूबाजी की घटना हुई है उसको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, जहां पर उसको इसका इलाज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल कौशिक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या प्रदर्शनकारी मानने के लिए तैयार हुए कि आज बाजार को खोल दिया जाए या ये प्रदर्शन और आगे बढ़ेगा? क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए जो हालात थे जस के तस बने हुए हैं और चाकूबाजी की घटना के बाद जो वहाँ के हिंदू संगठन है, जो व्यापार संगठन है, जो आम लोग हैं, उनमें आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। एक युवक को लेन देन के मामले में को लेकर बुलाया जाता है और उसके बाद उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। फिलहाल युवक की स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है
पर जो व्यापारी संघ है, जो आम लोग हैं वहाँ के, वो अभी भी आक्रोशित है। लगातार जो डिप्टी एसएचओ हैं समझाइश कर रहे हैं, पर वहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं। पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को डिटेन भी किया है। पर जो संगठन है उनका कहना है कि इसमें अन्य लोग भी हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से चाकूबाजी घटना को अंजाम दिया गया है, उससे बुलाकर उस पर चाकू से हमला किया गया है, जो कहीं ना कहीं आसीन में जो है अभी तनाव बना हुआ है। और जो लोग हैं वहाँ के, जो संगठन के लोग हैं, जो व्यापारी संघ है, एक रैली के रूप में भी पूरे आसीन में निकले हैं। और जो दुकानें, फुट दुकानें जो खुली थी, उनसे भी निवेदन करके उनको भी बंद करा दिया गया है। हाल फिलहाल आसीन कस्बा जो है, जो आसीन क्षेत्र है, पूरी तरह बंद है और पुलिस और प्रशासन लोगों से समझाइश भी कर रहा है, पर अभी तक कोई रिजल्ट इस चीज का बाहर नहीं आया है। जी ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बात कोटा से बड़ी खबर भी कर लेते हैं, जहां जेल एडीजी रुपेंद्र सिंह ने सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया और बंदियों के लिए चलाई जा रही जो योजनाएं थी उसको लेकर इन्होंने मीटिंग भी ली है। एडीजी रुपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सिक्योरिटी में लापरवाही मिलने पर सख्त निर्देश दिए गए हैं एडीजी के द्वारा। उन्होंने कहा कि लापरवाही मिलने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। तो जेल एडीजी रुपेंद्र सिंह ने सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया है, बंदियों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में जानकारी ली है और साथ ही कहा गया है कि अगर सेंट्रल जेल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो विभाग के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू के सुल्ताना थाना इलाके के पदमपुरा गांव निवासी सीआरपीएफ जवान की ठगी का एक शिकार हो गया। साइबर ठगों ने जवान के खिलाफ दुष्कर्म का मामला होने की बात कहते हुए करीब 2.5 लाख रुपए की डिमांड की। करीब 10 महीने तक बिना किसी को बताए सीआरपीएफ जवान ने साइबर ठगों को अब तक 65,000 रुपए भी भेज दिए, लेकिन इसके बावजूद आरोपी उससे लगातार पैसों की डिमांड कर रहे थे। अब पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सुल्ताना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। जानकारी के मुताबिक पदमपुरा निवासी सीआरपीएफ जवान संजय कुमार की कश्मीर में पोस्टिंग है। करीब 10 महीने पहले उसे एक साइबर ठग का फोन आया, जिसने खुद को जयपुर के सांगानेर थाने का पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि उसके खिलाफ किसी लड़की ने गलत काम करने का मामला दर्ज करवाया है। मामले को रफा दफा करना है तो उसे करीब 2.5 लाख रुपए देने होंगे। तब से अब तक पीड़ित 65,000 रुपए आरोपी को दे भी चुका है। पीड़ित जब सांगानेर थाने पहुंचा तो पता चला कि उसके खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन वो फ्रॉड में जरूर फंस गया है। सीआरपीएफ में सर्विस करता हूँ, 18 साल सर्विस हो गई है। 10 महीने पहले मुझे एक फोन आया था कि आपके किसी लड़की के साथ गलत काम किया और जयपुर से सांगानेर थाने से बोल रहे हैं। जब मैंने सांगानेर थाने में जाकर पता किया तो वहाँ पे मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। अब ये नंबर है, इसके ऊपर एक सुभाष नाम का सैनी वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि तेरा वो कर दूंगा, तेरी नौकरी जाएगी, मैं वो करूँगा। वो मुझे धमकी दे रहा है और ब्लैकमेल करके मुझे पैसों की डिमांड कर रहा है। चलिए अलवर के थाना गाजी से बड़ी खबर आपको बताते चले। एलिवेटेड रोड की मांग को लेकर थाना गाजी पूर्तिया बंद बुलाया गया है। इमरजेंसी दुकानों के अलावा बाजार पूरी तरह से बंद है। एलिवेटेड रोड की मांग को लेकर ये पूरा बाजार बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी जो दुकानें हैं वही बाजार में खुली हुई है। पुलिस प्रशासन बंद को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। शिव बगीची में ग्रामीणों की बैठक होगी। एलिवेटेड रोड थाना गाजी वाया सरिस्का बनवाने की ग्रामीण यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो एलिवेटेड की रोड की मांग को लेकर आप देखिए कि अलवर थाना गाजी बाजार पूरा बंद है। सिर्फ इमरजेंसी की जितनी दुकानें हैं, चाहे मेडिकल शॉप्स हुए या किसी जो और भी इमरजेंसी की चीज़ें हैं जिस दुकान में मिलती हैं, सिर्फ वो खुली हुई हैं। पूरे बाजार में पुलिस की नज़र है और इसको लेकर आज ग्रामीणों की बैठक भी होगी। आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हमारी पूर्व पहले से मांग थी कि थाना गाजी से जो एलिवेटेड रोड पहले डीपीआर तैयार हुई कुशालगढ़ के लिए और लटनिका बारा से अपने भरतरी कुशालगढ़ माधोगढ़ होते हुए, उसको अभी आप पत्रिका अखबार के माध्यम से मालूम चला है कि उसको लटनिका बारा से और अपने जो मुंडावर तिरा है वहाँ से प्रस्तावित किया गया था।
तो हम ये हमारी डिमांड है थाने का क्षेत्र में, सैकड़ों गाँवों के लोगों की इच्छा है, सबके मन भाव है, व्यापारियों की, किसानों की, सब संगठनों की। का मार्केट बंद है और बंद करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों? ये पहले माननीय परिवहन मंत्री गडकरी जी अलवर में जब चुनावों से पहले आए थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि एलिवेटेड रोड नटनी का बारा से थैंक यू बोर्ड थानागाजी बनेगा। और चलिए अब बात अजमेर से खबर की करते हैं। अजमेर के सरवाड़ के रहने वाले किसान का पैन कार्ड अज्ञात लोगों ने दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल आरोपियों ने किसान के पैन कार्ड का दुरुपयोग कर कंपनी खोली और उसमें 143 करोड़ रुपए का लेन देन कर दिया। आयकर विभाग का नोटिस आया तो मामले का खुलासा हुआ। मामले को लेकर साइबर थाने के साथ ही संबंधित थाने में भी शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया गया, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित किसान रामराज चौधरी ने बताया कि 3 अप्रैल को उनके घर पर आयकर विभाग से नोटिस आया, तब उसे लेकर उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि मुंबई में कोटक महिंद्रा बैंक के जरिए अकाउंट खोलकर एक कंपनी उनके पैन कार्ड के नाम से संचालित की जा रही, जिसे लेकर उन्हें 143 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। जो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता है, इस व्यक्ति का पैन जब 3 तारीख को मेरे घर पे इनकम टैक्स का लेटर आया तब मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी मालूम हुई। फिर मैं 4 तारीख को आयकर विभाग में अजमेर में वहाँ पे गया तो बताया गया कि आपके पैन कार्ड को यूज करके किसी ने मुंबई के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर नित्य एग्जिम नाम करके फर्म खोली। उसके अंदर 2020-21 में किसी ने 143 करोड़ की लेन देन की। इसका मुझे जवाब मांगा गया, जबकि मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, घर में खेती बाड़ी का काम करता हूँ, गाड़ी वाड़ी चलाता हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कब किसी ने मेरा पैन कार्ड यूज किया, किस तौर पे अकाउंट खोला, ये मेरे को कोई मालूम नहीं। इसमें सरासर कोटक महिंद्रा बैंक का और जिन लोगों ने ये घपला किया उनका हाथ है। गुजरात सरकार ने मोडासा के से रुड़ीचा नगरी रामदेवरा तक बस संचालित कर बाबा रामदेव भक्तों को बड़ी सौगात दी। बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए गुजरात से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग रामदेवरा आते हैं। सीधी बस सेवा नहीं होने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती थी। अब गुजरात परिवहन निगम की बस रोजाना मोडासा से दोपहर 3 बजे रवाना होगी। पहली बस आज सुबह रामदेवरा पहुंची, जहां बाबा रामदेव वंशज भाकर सिंह तंवर की ओर बस कंडक्टर, ड्राइवर और सवारियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। ये बस दोपहर 3 बजे रामदेवरा से रवाना होकर अगले दिन सुबह 7 बजे वापस मोडासा पहुंचेगी। गुजरात सरकार के मंत्री श्री भिखुसिंह जी को निवेदन किया तो भिखुसिंह का प्रयत्न की वजह से हमारे मोडासा से रामदेवरा बस आज शुरू हुई। तो भिखुसिंह का भी खूब खूब आभार और बाबा रामदेव सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद सिंह के आभार। मैं गुजरात सरकार के मंत्री श्री भिखुसिंह जी परमार एवं बाबा रामदेव प्रचार परिषद गुजरात प्रदेश संयोजक महंत श्री मनुदास महाराज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से गुजरात राज्य परिवहन की बस सेवा मोडासा से सीधी रामदेवरा के लिए शुरू हुई है। आज रेगिस्तानी इलाके थार नगरी बाड़मेर में अप्रैल माह के पहले सप्ताह में गर्मी के तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भीषण गर्मी में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। तेज धूप में घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तेज गर्मी का एहसास होने लगता है और दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, जहां दिन को 38 डिग्री के पास तापमान पहुंच जाता है। ऐसे में लोग इस गर्मी से बचने के लिए सिर को कपड़ा ओढ़कर निकलने के साथ नींबू पानी, गन्ने का जूस सहित अन्य पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने और हीट वेव की चेतावनी जारी की है। तो 26 सालों के बाद बताया जा रहा है कि इस बार बाड़मेर का तापमान अप्रैल के महीने में बढ़ गया है। 26 सालों में इतना तापमान बाड़मेर का कभी नहीं हुआ था जितना 2025 में हुआ है और अगले 3 से 4 दिनों में ये पारा तो 40 डिग्री के ऊपर बताया जा रहा है। सरहद पर बसा थार नगरी बाड़मेर इन दिनों हीट वेव की चपेट में है और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कमोबेश पिछले 2 दिन से गर्मी जो है वो अचानक बढ़ गई है और मैं अभी
बाड़मेर शहर के मुख्य मार्ग पर खड़ा हूं और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये सड़कें दिखाएंगे जहां आपको इक्के दुक्के वाहन यहां पर चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर आम तौर पर वाहनों की भीड़ रहती है। लोगों ने अब घरों से अपना बाहर निकलना बंद कर दिया है। मैं बताऊंगा कि इस तरीके से सड़कों पर दिखाएं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो सूनी नज़र आ रही है। लोग बहुत ज़रूरी कामों को लेकर के घरों से बाहर निकल रहे हैं और पेय पदार्थों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही साथ शीतल पेय पदार्थ है उसका सेवन कर करके गर्मी से बचने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। और चलिए खबरों पे आगे बढ़ते हुए बात हनुमानगढ़ की करते हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ जंक्शन के हृदय स्थल भगत सिंह चौक पर वाहन चालकों की परेशानी आज उस समय ज्यादा बढ़ गई जब सड़क के एक तरफ जलदाय विभाग की पानी की पाइपलाइन टूट गई, जबकि सड़क की दूसरी तरफ पहले से ही सीवरेज निर्माण के कार्य रास्ता बंद किए हुए हैं। एक तरफ के रास्ते से ही वाहनों का आना जाना होता है और अब पानी की पाइपलाइन टूटने से वाहन चालकों की परेशानी और बढ़ गई। वहीं जलदाय विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि किसी भारी वाहन से पाइपलाइन टूटी है और पाइपलाइन को सही करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ऊपर जो बड़े साधनों की वजह से हमारी जो सर्विस की लाइन चलती है ना, उसमें कोई लीकेज हुआ है, लीकेज के कारण ये फटा पड़ गया, उसको विरोध कर रहे हैं। जैसलमेर के खेतोलाई गांव में फलोदी के शिक्षकों की टीम की ओर से जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने, प्रकृति बचाने को लेकर कार्य किया गया, जिसकी हर कोई तारीफ करता नजर आया है। फलोदी के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक ओम प्रकाश गोदारा कानासर के नेतृत्व में ये टीम खेतोलाई पहुंची। सेवानिवृत्त सीटीओ खिवार राम बिश्नोई के यहाँ आयोजित सामाजिक कार्यक्रम को टीम की ओर से प्लास्टिक जूठन से मुक्त रखा गया। साथ ही यहाँ आए लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। राज्य मंत्री जसवंत सिंह बिश्नोई, पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर सहित संतों और अन्य लोगों ने आम जन को भी इन शिक्षकों की टीम से सीख लेने चाहिए की अपील की। पेड़ से पूछ कर प्लेट में ले